हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के इस चैप्टर में आज हम लोग फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और इसे क्यों बनाया जाता है। इसके पीछे के पूरे कंसेप्ट को हम लोगों ने अच्छे से समझा था। साथ ही दोस्तों एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि दोस्तों, अकाउंटिंग में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसका कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेनली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो था कि व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, है ना। आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया रहेगा और आपको निकालना क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक निकालना होगा। उसमें भी दोस्तों दो कंडीशन था कि अगर डेबिट बैलेंस दिया हो यानी कि फेवरेबल बैलेंस दिया हो कैश बुक का, या फिर दूसरा कंडीशन था कि क्रेडिट बैलेंस यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस अगर कैश बुक का दिया हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा जो टाइप था वो था कि व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, जब पासबुक का आपको बैलेंस दिया गया रहेगा तब आप क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करके और बैलेंस एज पर कैश बुक निकालेंगे। क्लियर दोस्तों, इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है दोस्तों कि क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस अगर दिया गया हो, या फिर डेबिट बैलेंस यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस दिया गया हो, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियोज में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो था व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, ठीक है। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो होगा व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, ठीक है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इस वाले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है ना, व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। और आज की इस वीडियो में हम लोग कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले टाइप को सॉल्व करेंगे, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन में आपको पासबुक का बैलेंस दिया गया रहेगा, साथ ही कुछ कंडीशंस, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए रहेंगे, ठीक है। उन कंडीशंस और एडजस्टमेंट्स को फॉलो करते हुए आपको बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना होगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियोज में भी देखा था। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद लिखना होगा एज ऑन, जिस डेट को आप बना रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि दोस्तों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस डेट को आप बना रहे हैं वो डेट मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों पर्टिकुलर का एक कॉलम है और दो अमाउंट का कॉलम है। क्लियर है दोस्तों। एक जरूरी चीज दोस्तों, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कोई अकाउंट नहीं है, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। ये क्या है दोस्तों, तो ये जस्ट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कैश बुक और पासबुक के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2020 ए ट्रेडर्स पासबुक शो अ क्रेडिट बैलेंस ₹1,50,000। क्लियर है। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि एक ट्रेडर है जिसका 31 मार्च 2020 के डेट में पासबुक का बैलेंस कितना शो कर रहा है, 1,15,000। तो यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। और ये जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैश और बैंक जो है वो बिजनेस के लिए क्या है दोस्तों, बिजनेस के लिए वो एसेट है, ठीक है। तो उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन दोस्तों वही कैश अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, बैंक में जब आप डिपॉजिट कर देते हैं तो वो बैंक के लिए क्या होगा दोस्तों, बैंक के लिए वो होगा लायबिलिटी। क्योंकि बैंक में जो पैसा जमा किया गया है वो बैंक का पैसा नहीं है बल्कि आपके बिजनेस का पैसा है ना। तो इसलिए वो पैसा जो है बैंक के लिए क्या है दोस्तों, लायबिलिटी है। तो जब भी आप पैसा बैंक में जमा करते हैं या फिर कहीं से आपके अकाउंट में पैसा आता है तो मैसेज भी आता होगा कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ रुपीज इतना, है ना, इस तरह से आता होगा मैसेज। या फिर जब आप पासबुक भी निकालेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं या फिर कोई चेक क्लियर होता है तो वहां पे क्रेडिट साइड में वो एंट्री हो जाता है। इसलिए दोस्तों बैंक का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। सिर्फ ओवरड्राफ्ट के केस में ही बैंक का बैलेंस डेबिट हो सकता है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पासबुक का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस पार्टिकुलर में हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। कितना अमाउंट दिया गया दोस्तों, 1,15,000। 1,15,000
15,000। क्लियर है? ये दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट लिखना नहीं भूलिएगा, ये आपको लिखना कंपलसरी है ताकि पता चल सके जो पासबुक का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन में आगे कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द सेम विद द कैश बुक ही फाइंड दैट चेक्स वर्थ ₹30,000 विच वे आर इशूड ऑन 25 मार्च 2020 वे आर कैश्ड इन अप्रैल 2020। ठीक है, जब उसने अपने कैश बुक को अपने पासबुक से मैच कराया तो उसने पाया कि उसने जो एक चेक इशू किया था 30,000 रुपया का 25 मार्च को, वो जो चेक है वो अप्रैल में क्लियर हुआ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस डेट को बना रहे हैं? 31 मार्च को। ठीक है, आपने चेक कब काटा? 31 मार्च से पहले चेक काटा। ठीक है, वो चेक क्लियर कब हुआ दोस्तों? वो चेक क्लियर हुआ अप्रैल में, यानी कि 31 मार्च के बाद क्लियर हुआ है, यानी कि वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है। क्लियर है? हमने यहाँ पे मान लिया कि ये आपका कैश बुक है और ये आपका पासबुक है। साथ ही दोस्तों हमने ये मान लिया कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। ठीक है, मान लिया कि आपके कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और साथ ही साथ दोस्तों पासबुक में भी ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख रुपीज है। ठीक है, ये हमने माना है दोस्तों, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसे सिर्फ हम समझने के लिए यहाँ पे एज एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, 30,000 का चेक आपने इशू किया था। ठीक है, जैसे ही आपने चेक इशू किया आपने अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया कि भाई हमने एक चेक 30,000 रुपया का इशू कर दिया है 25 तारीख को। ठीक है, जैसे ही आपने 30,000 का चेक इशू किया आपने अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया, आपका कैश बुक 30,000 रुपया से घट गया। अब कैश बुक का बैलेंस कितना है दोस्तों? 70,000। जब इसका आप टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे तो कितना बैलेंस बचेगा? इसका बैलेंस बचेगा 70,000। क्लियर है? यही 70,000 रुपया बैलेंस बचेगा एज पर कैश बुक। लेकिन दोस्तों पासबुक में क्या हुआ, वो चेक तो 31 मार्च को क्लियर हुआ ही नहीं है ना, तो पासबुक में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, पासबुक में कितना बैलेंस बचा हुआ है? 1 लाख का 1 लाख ही बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पे 30,000 रुपया जो हमने चेक काटा था वो यहाँ पे लेस नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हो रहा है दोस्तों कि आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो पासबुक के बैलेंस को घटा दें 30,000 से तो 70,000 हो जाए, या फिर हम कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दें 30,000 से तो ये 1 लाख अगर हो जाएगा तो इससे मैच हो जाएगा, ये ना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो बैलेंस दिया गया है 1,15,000 एज पर पासबुक दिया गया है। ठीक है, आपको कैश बुक का बैलेंस नहीं मालूम है, आपको सिर्फ पासबुक का बैलेंस दिया गया है। तो आप जो भी छेड़छाड़ करेंगे वो पासबुक के बैलेंस में ही छेड़छाड़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 1 लाख में से अगर हम 30,000 रुपया को लेस कर दें, ठीक है, तो दोनों अमाउंट मैच कर जाएगा। 70,000 इधर भी बैलेंस हो जाएगा, 70,000 इधर भी बैलेंस हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे लेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम ऐड के लिए एक थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ ऐड भी करना हो सकता है, और यहाँ पे हम लेस कर देते हैं, लेस चेक इशूड बट क्लियर्ड इन अप्रैल 2020। ठीक है, चेक आपने इशू किया लेकिन वो चेक कब क्लियर हुआ? अप्रैल 2020 को। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड इन बैंक। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है दोस्तों? 30,000। तो ये 30,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आई बात? यहाँ पे क्या हो रहा था कि पासबुक का बैलेंस आपका बढ़ा हुआ था, कैश बुक का बैलेंस आपका घटा हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पासबुक के बैलेंस को भी घटा दिया, 30,000 से घटा दिया, तो यहाँ भी 70,000 हो गया, यहाँ भी 70,000 हो गया। क्लियर है? यही हमने किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में दोस्तों आगे कह रहा है ही डिपोजिटेड चेक्स वर्थ ₹30,000 ऑफ विच चेक वर्थ ₹7,000 वेयर डिजॉनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने क्या किया दोस्तों कि 30,000 रुपया का चेक अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया। आपको कहीं से आप चेक मिला था 30,000 रुपया का, उस चेक को आपने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उस 30,000 में से 7,000 का जो चेक था वो डिजॉनर हो गया, बाउंस हो गया। ठीक है, वो चेक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि ये आपका कैश बुक है, ये आपका पासबुक है। आपके कैश बुक में 1 लाख रुपया बैलेंस है और पासबुक में भी 1 लाख रुपया बैलेंस है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों कि 30,000 रुपया का चेक आपको मिला, आपने उसे बैंक में डिपॉजिट किया। जिस डेट को दोस्तों आपने बैंक में डिपॉजिट किया उसी डेट को आपने अपने कैश बुक में एंट्री कर लिया कि भाई हम 30,000 रुपया का चेक रिसीव किए हैं। ठीक है, जैसे ही आपने रिसीव किया वैसे ही अपने कैश बुक में आपने एंट्री कर लिया। ठीक है, एंट्री करने के बाद दोस्तों आपके कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया?
कैश बुक का बैलेंस हो गया दोस्तों 1,30,000। क्लियर है? 1,30,000 रुपया आपके कैश बुक का बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों पासबुक में क्या हुआ? पासबुक में दोस्तों क्या हुआ? 30,000 का चेक आपने डिपॉजिट किया, उसमें से 7,000 का जो चेक था वो डिजोनर हो गया, बाउंस कर गया। ठीक है, तो क्लियर कितना का हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ 23,000 का चेक। ठीक है, तो बैंक में कितना दिखेगा दोस्तों? 23,000 का चेक दिखेगा कि बैंक में जो है 23,000 का चेक क्लियर हुआ है। यानी कि आपका बैलेंस कितना से बढ़ेगा? 23,000 से बढ़ेगा, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,23,000। ठीक है, यही बैलेंस होगा आपके पासबुक में। अब दोस्तों डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो घटा हुआ है। कितने अमाउंट से? 7,000 रुपया से। और कैश बुक का बैलेंस जो है 7,000 रुपया से बढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? या तो कैश बुक के बैलेंस को 7,000 से घटा देंगे या फिर पासबुक के बैलेंस को 7,000 से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? पासबुक के बैलेंस को ही 7,000 रुपया से बढ़ाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों? यहां लिखेंगे ऐड चेक डिपॉजिटेड बट डिजॉनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो डिजॉनर्ड हो गया। कितना अमाउंट दोस्तों? 7,000। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपने क्या किया? जैसे ही आपको 30,000 का चेक मिला, आपने अपने कैश बुक में लिख लिया। कैश बुक में लिखने से आपका बैलेंस बढ़ गया, 1,30,000 रुपया कैश बुक का बैलेंस हो गया। लेकिन पासबुक में क्या हुआ दोस्तों? बैंक में जो है 7,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ। तो कितने अमाउंट का चेक क्लियर हुआ दोस्तों? 30,000 में से 23,000 का चेक क्लियर हुआ। तो आपके पासबुक में कितना बैलेंस हो गया? 1,23,000 रुपया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 7,000 रुपया कम है, जबकि आपके कैश बुक में 7,000 रुपया अधिक है। तो हमने क्या किया दोस्तों? पासबुक में 7,000 रुपया को ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पे 7,000 रुपया ऐड किया, ये दोनों अमाउंट मैच कर गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों? 7,000 रुपया ऐड कर लिया। क्लियर है? क्वेश्चन में दोस्तों आगे है, द बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹1,000। बैंक ने आपको 1,000 रुपया इंटरेस्ट दिया। ठीक है, बैंक ने आपको 1,000 रुपया इंटरेस्ट दिया। तो जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है, तो अपने पासबुक में क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में एंट्री करने से आपका बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,01,000 रुपया बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, है ना? जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा 1,000 रुपया, आपके पास बैलेंस था 1,00,000 रुपया, आपको बैंक ने इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट देने से 1,000 रुपया बढ़ गया, बैलेंस कितना हो गया? 1,01,000 रुपया। लेकिन दोस्तों आपको पता ही नहीं चला कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, आपने अपनी कैश बुक में उसका एंट्री नहीं किया। कैश बुक में अब भी आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है? 1,00,000 रुपया बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो 1,000 रुपया से बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस 1,000 रुपया से घटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे दोस्तों? या तो पासबुक के बैलेंस को 1,000 रुपया से घटा देंगे या फिर कैश बुक के बैलेंस को 1,000 रुपया से बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए आप जो भी चेंजेस करेंगे पासबुक में ही करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? पासबुक के बैलेंस में से 1,000 रुपया अगर हम घटा दें तो ये दोनों अमाउंट मैच कर जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितना अमाउंट है? 1,000। ठीक है, 1,000 से हमने यहाँ पे लेस कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, एंड चार्ज ₹300 एज कमीशन। ठीक है, 300 रुपया बैंक ने कमीशन चार्ज किया है। ठीक है, क्या किया दोस्तों? 300 रुपया बैंक ने कमीशन चार्ज किया है। आइए देखते हैं इसका किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। जब बैंक कोई चार्ज काटेगा तो अपने पासबुक में किस साइड में एंट्री करेगा दोस्तों? डेबिट साइड में एंट्री करेगा। 300 रुपया उसने बैंक चार्ज काट लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बैंक चार्ज। ठीक है, 300 रुपया बैंक चार्ज काटने से क्या होगा? आपके पासबुक का बैलेंस 300 रुपया से घट जाएगा। ठीक है, आपके पासबुक का बैलेंस कितना हो जाएगा? 99,700। ठीक है, आपका जो पासबुक का बैलेंस होगा वो 300 रुपया से घट जाएगा और बैलेंस कितना हो जाएगा? 99,700। लेकिन दोस्तों आपको इसका पता नहीं चला और आपने अपने कैश बुक में इसका एंट्री नहीं किया। ठीक है, तो कैश बुक में जब आप इसका एंट्री नहीं करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा दोस्तों? बढ़ा हुआ रहेगा। कैश बुक का बैलेंस 300 रुपया से बढ़ा हुआ रहेगा, जबकि आपके पासबुक का बैलेंस 300 रुपया से घटा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? या तो पासबुक के बैलेंस को 300 रुपये से बढ़ा लेंगे या फिर कैश बुक के बैलेंस को 300 रुपये से घटा लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा दोस्तों? पासबुक में ही चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? पासबुक के बैलेंस में 300 रुपया ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इस बैलेंस में 300 रुपया ऐड करेंगे, ये अमाउंट इस अमाउंट से मैच कर जाएगा, है ना? तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऐड बैंक कमीशन
चार्ज बाय द बैंक। कितना अमाउंट था? 300। ठीक है, समझ में आई दोस्तों? हमने क्या किया, एक और समझ लीजिए। 300 रुपया बैंक ने आपका बैंक चार्ज काट लिया एज ए कमीशन। ठीक है, तो जब बैंक चार्ज आपका काटेगा तो जो भी बैलेंस होगा उसमें से 300 रुपया घट जाएगा। ठीक है, आपका बैलेंस कितना था? 1 लाख रुपया। 300 रुपया उसने चार्ज काट लिया, 300 रुपया चार्ज काटने से आपका बैलेंस घट गया। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं था, आपने अपने कैश बुक में उसे नहीं दिखाया, उसका एंट्री आपने कैश बुक में नहीं किया। ठीक है, तो आपका जो बैलेंस है कैश बुक का वो बढ़ा हुआ ही है, जबकि आपका पासबुक का बैलेंस 300 रुपया से घट गया है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पासबुक के बैलेंस में 300 रुपया ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो दोनों अमाउंट मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, इसे ऐड कर लिया। क्लियर है? इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जो भी ऐड वाला अमाउंट है उसको ऐड कर लेंगे और जो भी लेस वाले अमाउंट है उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड वाले अमाउंट को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7300। ठीक है, इसे हम फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को, दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो है दोस्तों अमाउंट, ये ऐड वाला अमाउंट है। तो ऐड वाले अमाउंट को हम इस अमाउंट में ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा दोस्तों 1,22,300। ठीक है, ऐड वाले अमाउंट को ऐड करने पे कितना आ गया? 1,22,300। उसके बाद दोस्तों जो लेस वाला अमाउंट है उसका भी टोटल करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 31,000। ठीक है, अब इस 31,000 को क्या करेंगे दोस्तों, तो इस अमाउंट में से इस 31,000 को लेस कर देंगे। तो इसे लेस करने पर आ जाएगा 91,300। ठीक है, और ये जो 91,300 आया, यही है दोस्तों बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, यही अमाउंट जो है ये हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है। ठीक है, हम लोग शुरू कहाँ से किए दोस्तों, बैलेंस एज पर पासबुक से हम लोगों ने शुरू किया और खत्म कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो बैलेंस एज पर कैश बुक पे जाकर के ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो बैलेंस आया, ये डेबिट बैलेंस आया या क्रेडिट बैलेंस आया। तो दोस्तों ये डेबिट बैलेंस आया। ठीक है, अगर ये निगेटिव में अमाउंट आ जाता तब यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस हो जाता। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप बीआरएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय रफ में आप छोटा सा एक कैश बुक और एक पासबुक बना लें। ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चन में कर रहा है उसे आप इस कैश बुक और पासबुक में मेंटेन करें। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जो इफेक्ट यहाँ पे आएगा सेम इफेक्ट आपका उस क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप सही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और साथ ही दोस्तों आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसलिए दोस्तों आप इस तरह से अलग अलग एक छोटा सा कैश बुक और पासबुक बना लीजिए और खुद से उसमें आप एंट्री करके देखिए कि क्या इफेक्ट आ रहा है, वही इफेक्ट आपके क्वेश्चन में भी आएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बीआरएस के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।